तहसीन पूनावाला साहब, राहुल गांधी जी ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर में यात्रा कर रहे हैं, पंडितों से मुलाकात की, उसी दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह साहब ने सर्जिकल स्ट्राइक पर फिर से सवाल उठाया। ये मसला क्या है? कांग्रेस में कन्फ्यूजन है, सेना पर भरोसा नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक पर भरोसा नहीं है? विजय जी, सबसे पहले तो मैं आपके शो में शिरकत कर रहा इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ और मेजर जनरल साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने हमारी देश की सेवा की और इनकी वजह से हम लोग आज सुरक्षित हैं। सो थैंक यू मेजर जनरल साहब। दो विषय है, एक जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा जी, मैं कोई इफ एंड बट नहीं कहूँगा। मैं मानता हूँ ऐसे बयानों से कांग्रेस को बचना चाहिए। मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूँ, लेकिन मैं भाजपा के खिलाफ हूँ, मैं आपके ऑडियंस को बता दूँ जी। तो इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और मैं राहुल गांधी जी का साधुवाद देना चाहता हूँ, उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस का ऑफिशियल स्टैंड है उन्होंने बड़ी स्पष्टता से आज देश के लोगों और आवाम के सामने उन्होंने रखा जी। भारत की सेना से कोई प्रमाण नहीं मांग रहा है। जब ओसामा बिन लादेन को मारा गया, राष्ट्रपति ओबामा ने कोई प्रमाण नहीं दिया। तो भारत की सेना पे भरोसा है, पूरी तरह से भरोसा है। और जो जनरल दीपक हुड्डा ने ये सर्जिकल स्ट्राइक की, उन्होंने कांग्रेस को एडवाइस भी दी। ये पहली बात है। सवाल कहाँ उठता है, मैं आपको बताता हूँ। सवाल ये है, और जो सवाल उठाए जाते हैं कि कांग्रेस जब कोई चीज कहती है, कांग्रेस जब कोई बात करती है, उस पर एक्शन होता है और कांग्रेस उस पर एक्शन भी लेती है। लेकिन वही 26/11 के समय जब मेरे दोस्त हेमंत करकरे शहीद हुए इस मुल्क के लिए, एक व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था जब हमारी सेना पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ लड़ रही थी। उस व्यक्ति का नाम था गुजरात के तब के मुख्यमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी। उन पे क्या एक्शन हुआ? एक। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, नहीं, एक मैं अपनी बात समाप्त करते, अपनी बात। बयानबाजी की बात चल रही है। उसी व्यक्ति ने जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे 27 फरवरी को कहा कि हमारे भारत की सेना से ज्यादा जो हमारे कारोबारी है वो ज्यादा रिस्क लेते हैं। उन पे क्या एक्शन हुआ नरेंद्र मोदी? ठीक है, इस पर करेंगे सर। ये तो बहुत इतिहास पर हम चलते जाए, अभी बात आज की हो रही है। डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन साहब भी हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं। हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन साहब भी बोल रहे थे, लेकिन ये रोज रोज क्या समझाना पड़ता है? दिग्विजय सिंह साहब कोई छोटे बच्चे तो है नहीं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। जो लोग समझा रहे हैं उनसे भी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन वो जब बार बार ये बात करते हैं तो इससे मन में लोगों के सवाल उठता है कि ये कांग्रेस की सोच है, नहीं है। क्यों सफाई देनी पड़ती है आपको, और क्या एक्शन लिया गया? अभी तहसीन साहब कुछ और लोगों के एक्शन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस ने एक्शन लिया है? राहुल गांधी जी के यात्रा के वो कन्वीनर हैं, मुझे बताया गया, उनके साथ चल रहे हैं। त्रिवेदी जी, देखिए कि कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं, एमएलए, एमपीज, एमएलसीज, देश भर में लोग हैं इसमें जी। बहुत सारे टाइम जब बात करते हैं तो नेताओं जो है अपनी बात रखते हैं, अपनी मन की बात रखते हैं। कई जगह अपनी निजी राय भी पब्लिक में रखते हैं। लेकिन व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इज कांग्रेस पार्टी एज ए कलेक्टिव प्लेटफॉर्म क्या सोचती है। कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल पोजीशन क्या है, ऑफिशियल लाइन क्या है, किसी पर्टिकुलर इशू के लेके ऑफिशियली कांग्रेस क्या कहती है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा स्टैंड, हमारा पोजीशन, कांग्रेस का जो इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशंस हैं, हु इज ऑथराइज्ड टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड हु इज ऑथराइज्ड to formulate and speak about the official line of the party, Mr. Jairam Ramesh, जो कम्युनिकेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने ओरली और लिखित में स्टेटमेंट्स इशू किया है, जो हमारे पार्टी का स्टेटमेंट है। आज कांग्रेस प्रेसिडेंट के साथ में मैं कांग्रेस ऑफिस में था, जो कई पत्रकार ने ये सवाल यही पूछा जो आपने सवाल पूछा। कांग्रेस प्रेसिडेंट ने भी यही कहा कि हमारा ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सेना को हम लोग हमेशा से मान सम्मान देते रहें, हमेशा से हाई एस्टीम में उनको होल्ड करते रहें, हमेशा से उनके साथ में खड़े हैं, उनके लिए खड़े हैं
और आगे भी उनके लिए खड़े रहेंगे। जी। तो इसमें उनके ऊपर सवाल उठाना या उनके ऊपर डाउट करना या उनके ऊपर कैपेबिलिटी या एबिलिटी के बारे में डिस्कस करना, ये कभी कांग्रेस की लाइन नहीं रही है, ना कांग्रेस कभी इस तरह से की है। जी, डॉक्टर जब भी हुसैन, हम डॉक्टर हुसैन, एक डिप्लोमेटिक चीज, रिलेशंस पे ठीक है, हो, जब भी हम जी। बॉर्डर डिस्प्यूट पे हो, हम मेरे मैं खत्म कर दूं, मैं खत्म कर दूं, एक 30 सेकंड। जी, जी। हम लोग जब भी इशू पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर रेज किए हैं, चाहे वो चाइनीज बॉर्डर डिस्प्यूट इशू हो, कोई भी इशू हो, हम देश की पॉलिटिकल लीडरशिप, देश की सरकार के ऊपर हम लोगों ने प्रश्न उठाया है, उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर हम लोगों ने प्रश्न उठाया, उनके पॉलिसी के ऊपर, एक्सटर्नल अफेयर्स के ऊपर, हमारी डिप्लोमेसी के ऊपर, हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर हम लोग प्रश्न उठाए। कभी भी हमारी देश की सेना के ऊपर या उनकी कैपेबिलिटी के ऊपर या उनके कंट्रीब्यूशन और उनके योगदान के ऊपर कभी सवाल नहीं उठाए और आगे भी नहीं उठाएंगे। ये हमारी ऑफिशियल लाइन है। ठीक है डॉक्टर हुसैन, आपने कहा कि एमएलए एमपी कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, तो क्या मैं ये समझूं कि आप दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, मुख्यमंत्री रहे मध्य प्रदेश में लंबे समय तक, उनको आप खारिज कर रहे हैं नेता के तौर पर, रिजेक्टिंग दिग्विजय सिंह, उनको आप एक एमएलए एक कार्यकर्ता की तरह से बोल रहे हैं? देखिए अब कौन से नहीं, देखिए बहुत सारे टाइम जब बात करते हैं, जब डिबेट होते रहता है, जब बड़े प्लेटफॉर्म पे जाते हैं, यानी तो बाहर पॉलिटिकल भाषण देते हैं, तो राजनेता जो है अपनी निजी राय भी रखते हैं। बहुत सारे चीज़ जो है, अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में, चाहे हमारी पार्टी हो, जो भी पॉलिटिकल पार्टी हिंदुस्तान में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पार्टीज में जो है बहुत सारे टाइम बहुत सारे नेताओं की निजी राय भी रहती है, लेकिन प्रिवेल क्या करता है, जो कलेक्टिव जो पोजीशन पार्टी लेती है वो प्रिवेल करता है।